students, I am Roli. Today's topic is force and laws of motion. Force and laws of motion का सेकेंड टॉपिक है. इससे पहले आप मोशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक. तो मोशन, इसकी हिंदी मीनिंग है फोर्स मीन्स बल और लॉज ऑफ मोशन मीन्स गति के नियम. तो मोशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका कॉज क्या है. हमने पिछले चैप्टर में मोशन पढ़ा था, मोशन से रिलेटेड सभी टर्म्स पढ़े थे, सभी कुछ जाना था. लेकिन मोशन प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या कारण है, तो कारण है फोर्स. तो रिलेशन इस चैप्टर इन दिस टॉपिक हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे फोर्स और मोशन का रिलेशनशिप. तो फर्स्ट टॉपिक है, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस फॉलोइंग सब टॉपिक्स. तो फर्स्ट इज फोर्स. तो फोर्स में बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स हिंदी में संतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्स हिंदी में असंतुलित बल. ओके. अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे कॉन्टैक्ट फोर्स और एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स इट इज़ कॉल्ड संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट इट इज़ कॉल्ड असंपर्क या संपर्क रहित. इसके एग्जाम्पल हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का, जिससे एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और exerted on spring या force of tension exerted on string या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं. थर्ड टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 नियम हैं इसके. फर्स्ट लॉ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो 2 नियमों पे समझाया जाता है. फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया और सेकंड इज लॉ ऑफ फोर्स. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट लॉ. तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, बट गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. बोथ आर सेम. ओके. नेक्स्ट सेकेंड लॉ है. सेकेंड लॉ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है. लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से. P इज इक्वल टू m इंटू v, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम, m इज मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और v इज वेलोसिटी. v वेलोसिटी को डिनोट करता है. इन दोनों का प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके. और दूसरा एक और है इसी पे, F इज इक्वल टू m इंटू a, यानी कि फोर्स F इज डिनोटेड फोर्स, m मास और a आप पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन, यानी कि मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स होता है. सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज़ always equal and opposite reaction. Every action has always equal and opposite reaction. It is called action reaction या न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके. नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है आपका इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, यानी कि इम्पल्स आवेग को कहते हैं, यानी कि बल का आवेग. ओके. और इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम. इसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. फिफ्थ टॉपिक है, सब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग के संरक्षण का नियम है. यानी कि यहाँ जो लीनियर मोमेंटम पढ़ा, इसी के संरक्षण का नियम है.
और लास्ट है, सिक्स एंड लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इन हिंदी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन फोर्स हमने पिछले टॉपिक में भी कहा था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, तो ये डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इसका। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो पहला टॉपिक है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित और अनबैलेंस्ड का मतलब होता है असंतुलित। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कोई एक खेल होता है रस्साकशी का, टग ऑफ वॉर। तो रस्साकशी में, इसको हिंदी में रस्साकशी कहते हैं, कोई दो टीमें होती हैं और वो एक रस्सी को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, पुल करती हैं रस्सी को, और जो टीम उसमें स्ट्रॉन्गर होती है, अगर तो दोनों टीमें बराबर होती हैं, दोनों टीमों के द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल होता है। दोनों टीमें अपनी जगह पे स्टेबल होती हैं और कोई भी इधर से उधर किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो ये कहलाता है बैलेंस फोर्स। एक बार और आपको क्लियर करती हूँ कि जब कोई भी दो टीमें होती हैं, वो रस्सी अपनी अपनी ओर खींचती हैं और दोनों में से दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है इक्वल होता है। भाई एक अपनी ओर खींच रहे हैं एक टीम, दूसरी टीम अपनी ओर खींच रही है, कुछ बच्चे होंगे, तो उन दोनों का फोर्स इक्वल होता है और दोनों टीमें अपनी अपनी पोजीशन को स्टैंड करती हैं, एक ही जगह पे स्टैंड करती हैं, मतलब अपनी जगह पे होती हैं, तो ये कहलाता है बैलेंस फोर्स। उनके द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। बट अगर जो कोई टीम स्ट्रॉन्गर होती है, दूसरी टीम वीक पड़ती है, तो स्ट्रॉन्गर टीम जब पुल करती है उसको, रस्सी को, जो वो तो रोप को खींचती है, तो वो अपनी तरफ खींचती है, तो दूसरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि दूसरी टीम के जो मेंबर होते हैं वो उसी तरफ आ जाते हैं, पहली टीम की तरफ। तो स्ट्रॉन्गर टीम जो फोर्स लगाती है ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल उसके लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बैलेंस फोर्स की, जैसे कि हम किसी चीज़ को, किसी भी नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं, दबाते हैं, दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों के बीच में रख के उसको, जैसे नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में बॉल ले लीजिए, तो रबर की बॉल है और उसको आप पुश करते हैं, दबाते हैं दोनों हाथों से इक्वल फोर्स के द्वारा, इक्वल फोर्स से, तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। उसका शेप तो स्फेरिकल होता है बॉल का, बट स्फेरिकल की जगह वो ऑब्लांग हो जाता है, लंबा हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये बैलेंस करने के लिए, कि मतलब इसके शेप को चेंज कर सकता है वो बैलेंस फोर्स जो है। और जैसे कि रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, कोई लकड़ी का पीस है, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड ऑब्जेक्ट है, और रबर जो है वो नॉन रिजिड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिजिड ऑब्जेक्ट या कोई भी वुड पीस है या कोई आयरन पीस है, उसको जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर सकता है, उसमें मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट उत्पन्न हो सकता है, ये एक सिचुएशन में चेंज हो सकती है, उसकी सिचुएशन चेंज हो सकती है बैलेंस फोर्स के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन several forces act on a body simultaneously or at the same time, जो कई फोर्स, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी दो या दो से मोर देन टू ज़्यादा फोर्स अगर उस पर लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका रिजल्टेंट जीरो, यानी कि वो अपनी जगह पे स्टेबल कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। अगर वो स्टेबल है, कोई स्टेट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, तो वो फिक्स्ड ही रहे, और अगर कोई मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहे और वो स्टॉप ना हो। आप समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
फिक्स पोजीशन में है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, सपोज दैट एक पीस ऑफ वुड या कोई भी लिया, इधर से मैंने इसको इधर से खींचा एक ने और दूसरे ने इधर से खींचा, और लेकिन दोनों ही इक्वल फोर्स हैं और वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं आपको, ये तो पुल कर रहा है और ये पुश कर रहा है। अगर इधर से भी किसी ने पुश किया और इधर से भी, सपोज दैट आपने अपनी टेबल ली, आप एक तरफ से टेबल को मूव करने के लिए उसको पुश करते हैं, बट दूसरी तरफ से कोई आपका छोटा भाई बहन आ जाता है कि नहीं, इसको इसी जगह पे आपको स्टैंड करना है, नहीं रखना, तो वो रोकता है, बट वो रोक नहीं पाता। तो आपका जो पुश है वो आप पुश कर रहे हैं, अगर आपके कोई बराबर का ही इक्वल फोर्स लगाता है तो वो टेबल जो है वो वहीं पर स्टैंड करता है। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बट कोई छोटा बच्चा है या कोई और है जिसका फोर्स आपके फोर्स से कम लग रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स एंड इम्बैलेंस्ड, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड unbalanced force. Okay, so when several forces act on a body simultaneously or at the same time and their resultant net force is zero, यानी कि उसकी, अगर ये तो था फिक्स पोजीशन का, और अगर फिक्स पोजीशन की जगह ये कोई मूवमेंट वाली स्थिति होती, कोई सिचुएशन ऐसी होती, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर हमको, तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए हम फोर्स यूज़ करते हैं, तो फोर्स इज ज़ीरो। तो वो अगर वो उस सिचुएशन में कि कोई मूविंग बॉडी है और वो मूविंग ही रहती है, तो ये इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स, और अगर वो रुक जाती है तो अनबैलेंस्ड हो गया, यानी कि उसका नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए जो आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। एक इधर से लगा, एक इधर से लगा, एक इधर से भी लगा, एक इधर से भी लगा, लेकिन ये रिजिड ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी कंडीशन में बना है, अपनी पोजीशन में ही स्टेबल है, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है, ऑल फोर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी। पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी यानी कि वो मूवमेंट में है तो मूविंग बॉडी रहेगी, और अगर वो एट रेस्ट है तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स may cause the change in shape and size of the body. Balance force may cause change in shape and size of the body. यानी कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे रबर की अगर कोई बॉल है तो रबर की बॉल में चेंज करते हैं, तो रबर की बॉल पे हम दोनों तरफ से अपनी हथेलियों से अगर प्रेशर डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। बट इसका कोई वुड पीस है तो उसका शेप चेंज होता है। तो ये डिस्कस करेंगे रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट के उस पर। साइज चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स मूवमेंट, रेस्ट, साइज और शेप, सबको साइज और शेप को चेंज कर सकता है। वे साइज और शेप को तो चेंज कर देगा, बट रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अभी हमने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट ज़ीरो, यानी कि कोई भी पीस ऑफ वुड या कोई भी चीज़ हमने इधर से फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, लेकिन इट इज़ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये पीस ऑफ वुड जो है चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन आगे बढ़ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा, मूव हो जाएगा, तो ये कहलाएगा अनबैलेंस, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो है बोथ फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, इज नॉट ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके,
इसके नाम पे मत जाइएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स कहा तो ये असंतुलित बल है, नहीं, ये एक प्रोसेस के द्वारा असंतुलित रहे, यानी कि संतुलन की पोजीशन में ना आने पाए, इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस. अंडर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द पोजीशन और स्टेट ऑफ ए बॉडी में चेंज. बैलेंस फोर्स के द्वारा बॉडी चेंज नहीं होगी, बॉडी की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. अगर वो स्टेट की पोजीशन में है तो स्टेट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी. अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग में रहेगी. इट इज़ कॉल्ड बैलेंस. बट अनबैलेंस फोर्स में क्या है? अनबैलेंस फोर्स द पोजीशन और स्टेट ऑफ ए बॉडी में चेंज. ओके, हेंस an unbalanced force changes the state of motion and the direction of motion. ये अनबैलेंस फोर्स जो है चेंज करती है स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कोई गाड़ी चल रही है तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता है, उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए तो नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में रखना है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो अपनी उससे चलती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. बट उसको स्टॉप करने के लिए और स्टॉप करने के साथ साथ उसको अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, टुवर्ड्स द ईस्ट चल रही है और हमें टुवर्ड्स द वेस्ट करना है या अदर डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए भी हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा. तो ये जो है अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन को चेंज करता है. किन चीज़ों को करता है? अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसमें चेंज होगा अनबैलेंस फोर्स के कारण, बट बैलेंस फोर्स में चेंज नहीं होगा. ओके, थैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताऊँ. थैंक्स.